नमस्कार दोस्तों, धर्म प्रसंग चैनल में मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं दुर्गा सप्तशती की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें आप कैसे दुर्गा पूजन की पाठ की विधि, कवच, अर्गला, कीलक और 13 अध्यायों को आप कैसे करेंगे, इन सब के बारे में आप सीखेंगे। इन सब के बारे में आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और एक्चुअली में दुर्गा सप्तशती होता क्या है ये जानेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। दुर्गा सप्तशती की सीरीज़ की ये पहली वीडियो है, तो इसमें हम पाठ की विधि देखेंगे। सनातन धर्म में मुख्यतः 5 उपास्य देव माने गए हैं: सूर्य, गणेश, दुर्गा, शंकर और विष्णु। लेकिन कलयुग में दुर्गा और गणेश जी का विशेष महत्व है। कलोचंडी विनायके कहा गया है। तो माँ दुर्गा परमेश्वर की उन प्रधान शक्तियों में से एक हैं, जिनको आवश्यकता अनुसार उन्होंने समय समय पर प्रकट हुई हैं भक्तों के उद्धार के लिए और असुरों के संहार के लिए। उन्हीं दुर्गा शक्ति की उत्पत्ति तथा उनके चरित्रों का वर्णन मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी महात्म्य में किया गया है। यह देवी महात्म्य 700 श्लोकों में वर्णित है। यह महात्म्य दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोकों में देवी चरित्र का वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र मतलब प्रथम अध्याय, मध्यम चरित्र में 2 से 4 अध्याय, 2, 3 और 4 अध्याय आते हैं, और उत्तम चरित्र में 5 से 13 तक के अध्याय आते हैं। प्रथम चरित्र की देवी महाकाली, मध्यम चरित्र की देवी महालक्ष्मी और उत्तम चरित्र की देवी महासरस्वती मानी गई हैं। यहाँ विचारणीय है कि महाकाली की स्तुति मात्र 1 अध्याय में, महालक्ष्मी की स्तुति 3 अध्यायों में और महासरस्वती की स्तुति 9 अध्यायों में वर्णित है, जो सरस्वती की वरिष्ठता काली और लक्ष्मी से अधिक सिद्ध करती है। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान स्पष्ट किया गया है। यदि एक दिन में पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न करने की सामर्थ्य न हो, तो एक विशिष्ट क्रम व विधि दी गई है, जिसके अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है या करना श्रेयस्कर होता है। तो आज हम दुर्गा सप्तशती के पाठ की सही विधि क्या है ये जानेंगे, और अगर एक दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण करना हो तो किस विधि से किया जाए, और अगर एक दिन में नहीं किया जा सकता है तो किस विधि से किया जाए, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पाठ का जो विधि है वो कैसे, पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए। तो जो सबसे पहला काम है वो है प्रोक्षण, यानी अपने ऊपर जो भी जल आपके पास रखा हो, जल में 7 नदियों का आवाहन करके उसके बाद खुद को उस जल से पवित्र शुद्ध करना चाहिए, अपने ऊपर वो जल सिंचन करना चाहिए। दूसरा होता है आचमन। जब आप अपने आप को जल से शुद्ध कर लेते हैं उसके बाद आचमन कीजिए। उसके बाद संकल्प लीजिए कि आप ये पाठ विधि पूर्वक करने जा रहे हैं या करेंगे, एक दिन में करेंगे कि कितने दिन में करेंगे, उसके अनुसार संकल्प लीजिए। उसके बाद उत्कीलन के बाद शापोद्धार किया जाता है। शापोद्धार के बाद कवच, अर्गला स्तोत्र, उसके बाद कीलक। इतना करने के बाद तब सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ किया जाता है। ये उनके लिए है जो एक दिन में पाठ करना चाहते हैं पूरी दुर्गा सप्तशती का। मतलब आप प्रोक्षण, आचमन, संकल्प, उत्कीलन, शापोद्धार, कवच, अर्गला, कीलक के बाद सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ कर लीजिए। उसके बाद मूर्ति रहस्य, फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और सबसे अंतिम में क्षमा प्रार्थना कीजिए। लेकिन अब बात उनकी होती है जो एक दिन में 13 अध्यायों का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक विशिष्ट विधि वर्णित है
दुर्गा सप्तशती में आप उस विधि से के अनुसार पाठ कर सकते हैं। लेकिन उस विधि में भी केवल 13 अध्यायों को दिनों में बांटा गया है, लेकिन बाकी सब जो सप्तशती के अध्याय के पहले के जितने काम हैं और लास्ट में जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए, जो आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे उनका बताते हैं। आपको प्रोक्षण, आचमन, संकल्प, उत्कीलन, शापोद्धार, कवच, अर्गला, स्तोत्र, कीलक, इतना तो आपको रोज करना ही होगा। इतना करने के बाद आप सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए विधि ये है कि पहले अध्याय का प्रथम चरित्र और 2, 3, 4 अध्याय को मध्यम चरित्र और 5 से 13 तक के उत्तम चरित्र कहते हैं। तो आप पहले ही बताया जा चुका है। तो आप पहले दिन, नवरात्रियों में विशेषकर ये विधि अपनाई जाती है, तो आप नवरात्रि के पहले दिन पहला अध्याय कीजिए। मतलब आप ये प्रोक्षण, आचमन, संकल्प, उत्कीलन, शापोद्धार, कवच, अर्गला, स्तोत्र, कीलक, ये तो आपको रोज करना है। उसके बाद सप्तशती के जो पाठ बांटे गए हैं, विभाजित किए गए हैं दिनों के आधार पे, उतना कीजिए। और लास्ट में आपको मूर्ति रहस्य, सिद्धकुंज का स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना करना ही करना है। तो पहले दिन आप पहले अध्याय का पाठ कीजिए। दूसरे दिन आप दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ कीजिए। तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ कीजिए। चौथे दिन 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ कीजिए। 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ कीजिए। 6ठवें दिन 11वें अध्याय का पाठ कीजिए। 7वें दिन 12वें और 13वें अध्याय का पाठ कीजिए। इस प्रकार 7 दिनों में आपके 13 अध्याय पूर्ण हो जाएंगे। फिर 8वें दिन आप मूर्ति रहस्य, हवन और क्षमा प्रार्थना कीजिए। क्षमा प्रार्थना तो आपको डेली करना ही है। उसके बाद 9वें दिन आप कन्या भोज इत्यादि कर सकते हैं, कीजिए। कन्या भोज भी अवश्य करना चाहिए, चाहे आप एक दिन में पाठ करें चाहे 7-8 दिन में, लेकिन हर नवरात्रियों में। वैसे तो रोज़ आप एक कन्या, कम से कम एक कन्या को भोजन कराएं, कुछ दक्षिणा स्वरूप दे दें तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो अंतिम दिन, नवरात्रि के अंतिम दिन जैसा आपको सूटेबल हो, अष्टमी को या नवमी को, तो आप उस दिन कन्या भोज अवश्य कराएं। तो इस तरह से आपने देखना कि ये 7 दिनों में जो विभाजित है पाठ, वो अगर इस तरह से आपको याद रखना है तो 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, यानी पहले दिन एक पाठ करना है, दूसरे दिन 2 पाठ करना है, सेकंड एंड थर्ड। तीसरे दिन एक पाठ करना है, फोर्थ। चौथे दिन आपको 4 पाठ करने हैं, 5, 6, 7, 8। 5वें दिन आपको 2 पाठ करना है, 9 और 10। और 6ठे दिन फिर 1 करना है और 7वें दिन आपको फिर 2 पाठ करने हैं, 12वां और 13वां। तो इस तरह 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। नहीं तो आप दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है ये विधान, आप उसको देखकर भी उसका अनुसरण कर सकते हैं। और अगर यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती के अध्यायों को, उनके पाठों को सुनिए अवश्य, मोबाइल पे, टीवी पे, कंप्यूटर पे, जहाँ भी आपको सुविधा हो। अगर पाठ आपको सुनने को उपलब्ध हो, हम तो बनाएंगे ही इसके आगे की वीडियोज़ में 13 अध्याय को हम हिंदी में और संस्कृत में अध्यायों में क्या लिखा हुआ है वो सब चर्चा करेंगे ही, लेकिन आप उसको अवश्य सुनें। जो कर नहीं सकते, सुनने से भी उसका फल प्राप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं दुर्गा सप्तशती के पार्ट्स को लेकर। धन्यवाद। जय माता दी।